हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल वाई आर एस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों को मैं आज आपके सामने निचोड़ रख दे रहा हूं। ठीक, आप इन सब प्रश्नों को याद कर लेना, फेयर कॉपी बना लेना। तो यहां से जो पहला प्रश्न है आपके सामने, यह लिखा है पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। पुनर्जागरण का अर्थ है क्या है? तो इसका सिंपल से आपके सामने उत्तर है, इसे हम संक्षेप में भी आपको समझा देंगे। तो उत्तर आपके सामने है, धर्म के ठेकेदारों से मुक्त होने के शांतिपूर्ण प्रयासों का नाम ही पुनर्जागरण है। जैसे अगर देखा जाए, धर्म के बारे में लोग लड़ते हैं, झगड़ते रहते हैं ना। धर्म के बारे में लोग लड़ते हैं, झगड़ते, जैसे कि आज के दौर में अगर देखा जाए, लोग धर्म के बारे में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ना। यानी उन सब से मुक्त होने, आजाद होना कि हाँ भाई तुम अपनी राह पे रहो, हम अपनी राह पे रहें। ठीक, शांतिपूर्ण, यानी कोई झगड़ा लड़ाई ना हो, यानी शांतिपूर्ण प्रयासों का नाम ही कहलाता है पुनर्जागरण कहलाता है। यानी सिंपल उत्तर आपके सामने है, धर्म के ठेकेदारों से मुक्त होने के, आजाद होने के, अलग होने के शांतिपूर्ण प्रयासों का नाम ही पुनर्जागरण कहलाता है। तो ये था, सिंपल प्रश्न है, एग्जाम में 2 नंबर के लिए आपसे आता है और आपके सामने पूछा भी जाएगा। आपके लिखा जाएगा क्या, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर आपका होना चाहिए, धर्म के ठेकेदारों से मुक्त होने की शांतिपूर्ण, यानी कोई युद्ध ना हो कि वो शांतिपूर्ण समझौता हो जाए, बस धर्म के बारे में शांतिपूर्ण समझौता हो जाए, यही कहलाता ही क्या है, पुनर्जागरण कहलाता है। धर्म के ठेकेदारों से मुक्त होने के शांतिपूर्ण प्रयासों का नाम ही पुनर्जागरण है। प्रश्न नंबर 2 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोप में सबसे पहले, किस देश में? यूरोप में। यूरोप में सबसे पहले पुनर्जागरण कहां प्रारंभ हुआ, कहां शुरू हुआ, यानी धर्म के बारे में यूरोप में किस जगह पर प्रारंभ हुआ था, यानी शुरुआत हुआ था। तो इसका उत्तर आपके सामने है, बहुत छोटा सा है। यूरोप में सबसे पहले पुनर्जागरण इटली देश में प्रारंभ हुआ था। यानी यूरोप में सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ पुनर्जागरण? इटली देश में प्रारंभ हुआ था। तो आपको केवल याद रखने, एग्जाम में ऐसे पूछेगा आपसे, यूरोप में सबसे पहले पुनर्जागरण कहां प्रारंभ हुआ। उत्तर आप लिखोगे, यूरोप में सबसे पहले पुनर्जागरण इटली देश में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है, फ्रांसीसी क्रांति कब और कहां प्रारंभ हुई थी। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति है कब हुई थी, कहां प्रारंभ हुआ था, यानी किस जगह पर शुरू हुआ था। तो इसका उत्तर आपके सामने है, फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बास्तिल के पतन से प्रारंभ हुई। जो बास्तिल है ये किला का नाम है। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में कहां प्रारंभ हुई? बास्तिल के पतन से प्रारंभ हुई थी। किसके पतन से प्रारंभ हुई थी? बास्तिल के पतन से प्रारंभ हुई थी। बास्तिल क्या है? एक किले का नाम है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद करते हैं इस प्रश्नों को आप अच्छे समझोगे। ठीक, 4 है, राष्ट्रवाद का क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, या पूछे राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, या कहे राष्ट्रवाद का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्र के प्रति, यानी जिस देश में आप रहते हो उसके प्रति, कोई नेपाल में है, कोई यहाँ है, कोई इंग्लैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंडिया में, कोई पाकिस्तान में है ना। यानी राष्ट्र के प्रति सामूहिक विश्वास, यानी भरोसा, भावनाएं, आकांक्षाएं क्या है? इच्छा है। यानी आपके अंदर जो इच्छा है उसे हम हिंदी की भाषा में कहते हैं क्या है? आकांक्षाएं कहते हैं। एवं एकता की समझ, भावना का
नाम ही राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्र के प्रति सामूहिक यानी समूह बनाकर विश्वास रखना, भावनाएं रखना और अपनी इच्छाएं पूरी करना और एक साथ भावनाओं का नाम ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक, तो कह रहा है सिंपल ये है, राष्ट्र के प्रति सामूहिक विश्वास, भावनाएं, आकांक्षाएं एवं एकता की समझ भावना का नाम ही राष्ट्रवाद है। उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं कहना क्या चाहता हूं और आप समझना क्या चाहते हैं इसके बारे में। प्रश्न नंबर 5 है, 2 विकसित देशों के नाम बताइए। या पूछे 2 विकसित देशों के नाम लिखिए, या पूछे 2 विकसित देशों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो इसका सिंपल आपके सामने उत्तर है, 2 नाम है, अमेरिका और दूसरा है जापान। ये 2 ही नहीं, कई ऐसे देश हैं जो विकसित हैं, लेकिन वो केवल 2 आपको लिखना है, अमेरिका है और जापान है। जो 2 देश हैं, दोनों क्या हैं? विकसित हैं। ठीक, विकासशील नहीं, केवल विकसित हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो, चाहे प्रारंभ कहे, चाहे आरंभ कहे, चाहे शुरुआत कहे, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था, कब शुरू हुआ था, कब आरंभ हुआ था, कब उसकी स्टार्टिंग हुई थी? तो इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 28 जुलाई, कितना जुलाई बच्चा है? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। एग्जाम में 2 नंबर के लिए एग्जाम में आपसे पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। तो बच्चों ये थे सामाजिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए आते हैं। उन सब ये प्रश्नों को आप याद कर लेना और इसकी फिर कॉपी कंप्लीट बना लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके समाधान को पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। तो ये थे सामाजिक विज्ञान के 1 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इन 6 प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न ऐसे ही आपको मिल जाएंगे जो आप आसानी से लिख सकते हो। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल YRS क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।